वीडियो मतलब रिकॉर्डिंग, राइट। अब आता है बेटा, अब एक क्वेश्चन अराइज हो रहा है, इज इवोल्यूशन अ प्रोसेस और द रिजल्ट ऑफ प्रोसेस? खट के दबाना आ जाएगी जब बच्चे म्यूट करो। मेरे इवोल्यूशन एक प्रोसेस है, इवोल्यूशन एक प्रोसेस है या फिर रिजल्ट ऑफ प्रोसेस है, यानी कि किसी प्रोसेस का एंड प्रोडक्ट है। दो चीज है बेटा, कि या तो इवोल्यूशन एक प्रोसेस चल रहा है या फिर कोई प्रोसेस हुआ था उसका एंड रिजल्ट इवोल्यूशन। तो अगर हम देखें तो सिंपली हम ये कह सकते हैं कि अगर हम वर्ल्ड को देखते हैं, इन दिस वर्ल्ड what we see एनिमेट और इनएनिमेट। इसका मतलब हुआ कि इन दिस वर्ल्ड वी सी लिविंग और नॉन लिविंग, यानी हमको दोनों तरह के चीजें दिखाई देती है, लिविंग बीइंग भी दिखाई देती है और नॉन लिविंग भी दिखाई देती है ना। लेकिन अगर लिविंग बीइंग में भी हम देख सकते हैं कि इवोल्यूशन हो रहा है और नॉन लिविंग बीइंग में भी इवोल्यूशन हो रहा है। ध्यान देना बेटा, इस वर्ल्ड में लिविंग बीइंग में भी चेंजेस हो रहे हैं और नॉन लिविंग बीइंग में भी चेंजेस हो रहे हैं। कैसे नॉन लिविंग बीइंग में चेंजेस हो रहे हैं? आप ये देखो कि हम कहते हैं कि हिमालय की हाइट इंक्रीज हो रही है, हिमालय नॉन लिविंग बीइंग है, फिर भी उसकी हाइट इंक्रीज हो रही है। हम कहते हैं डेजर्टिफिकेशन हो रहा है, कि बड़ा एरिया डेजर्ट में कन्वर्ट हो गया। कई बार स्टडी में ये निकला है बेटा कि राजस्थान का जो डेजर्ट है वहां पे फिशेस के स्केलेटन मिलते हैं। अब वहां पे फिश के स्केलेटन कहाँ से आए? तो ऐसा माना जाता है कि मिलियंस ऑफ इयर्स पहले वो वाला एरिया वाज अंडर द सी, यानी वहां सी हुआ करता था जहां अब कंप्लीट डेजर्ट है। तो इवोल्यूशन तो उसमें भी हो रहा है और लिविंग बीइंग में भी इवोल्यूशन हो रहा है बेटा। तो ये तो हम जब अब पहले वहां पे सी था, उसके लिए हमारे पास स्टोरीज है या फिर कुछ एविडेंसेस हैं कि भाई वहां स्केलेटन मिल गया। ऐसे ही हम लोगों में इवोल्यूशन हुआ, उसकी भी केवल क्या है बेटा? स्टोरीज है या फिर एविडेंसेस है। तो दोनों ही केस में, एनिमेट के केस में और इनएनिमेट के केस में, हम लोगों को क्या मिल रही है? वी आर गेटिंग स्टोरीज, मैम। है ना, किसकी? हाँ बच्चा। मैम ये स्टोरीज किसने सुनाई है हमें? स्टोरीज किसने सुनाई है? जैसे जो साइंटिस्ट या जो नेचुरलिस्ट इस पर वर्क करता है वो अपनी थ्योरी देता है। जैसे अगर मान लो मैं नेचुरलिस्ट हूँ, मैं किसी जंगल में गई और वहां पे जाके मैंने, जैसे अब डार्विन था, ही वॉज नॉट अ साइंटिस्ट, ही वॉज अ नेचुरलिस्ट। वो सिर्फ गैलापागोस आइलैंड में गया, वहां पे उसने बर्ड्स को देखा, अलग अलग तरह की बर्ड्स देखी, तो उसके दिमाग में ये आया कि ये शायद इस तरह से इवॉल्व हुई है। नहीं तो उसने अपनी आंखों के सामने, हम कहते हैं कि सीड ईटिंग से इंसेक्ट ईटिंग, फ्रूट ईटिंग, ये ईटिंग वो ईटिंग फिंचेस डेवलप हुई है, तो उसने अपनी आंखों से थोड़ी उन फिंचेस को डेवलप होते हुए देखा है। उसने तो अपना दिमाग लगाया ना कि हो सकता है कि ये पहले सीड ईटिंग होंगी और फिर उससे ये नई 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 तरह की डेवलप हुई, क्योंकि उनका हैबिटेट चेंज हो गया। जैसे अब बैक्टीरिया का है, वो तो हम एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर लेते हैं बैक्टीरिया में मीडियम प्रोवाइड करके, लेकिन एनिमल्स के तो हम एक्सपेरिमेंटली प्रूव नहीं कर सकते। तो वो तो सिर्फ क्या है बेटा? स्टोरीज ऑफ इवोल्यूशन है कि ऐसा हुआ होगा, कि भाई ये चीज ऐसे हुई होगी इसलिए ये ऐसे। अब कितने लोग हैं, अब मैं बात करूंगी तो फिर आप लोग कहोगे नहीं मैम इसने देखा है उसने देखा है। भूतों की स्टोरीज ही होती है ना बेटा। लोगों को भूत रात में क्यों दिखाई देते हैं? लोगों को भूत अंधेरे में क्यों दिखाई देते हैं? भरी दोपहरी में भूत क्यों नहीं आता? किसी के सामने क्यों नहीं बैठता भूत के भाई ले मैं आ गया भरी दोपहरी में दिन के टाइम में?
रात में ही क्यों उनको भूतों का एहसास होता है? मैम दिन क्योंकि में वो 12 बजे भी हमारे कहते हैं। दिमाग की सोच होती है। दिन में वो सो जाते हैं। हम दिन में 12 बजे भी कहते हैं कि भूत आते हैं। अच्छा, कहते ही है यही ना? स्टोरीज है। किसने कहा बेटा? यही तो स्टोरी है कि कहते हैं। किसने कहा? एक्सपेरिमेंटली प्रूव किसने करा? हम लोग पूरे दिन भर, देखो दूसरा साल मेरे को तुम्हारे साथ रहते हुए हो जाएगा। 12 बजे अपना ब्रेक होने से थोड़ी देर पहले भी मेरा पीरियड रहता ही है। अपन को तो कभी भी भूत नहीं दिखाई दिए क्या? हाँ, वो हर्ष नेहरा दिखाई दे जाता है कभी कभी क्लास में, लेकिन वैसे तो नहीं दिखते ना भूत। तो बेटा वो स्टोरीज है। तो ऐसे इवोल्यूशन की क्या है बेटा? स्टोरीज है। तो हम सिंपली देखो, अभी ये सुनना बेटा कि इवोल्यूशन एक प्रोसेस है या द रिजल्ट ऑफ प्रोसेस है। तो इसके लिए दो स्टेटमेंट दे रखे हैं कि अगर इफ वी डिस्क्राइब, अगर हम डिस्क्राइब करते हैं किसको बेटा? द स्टोरी ऑफ दिस वर्ल्ड, द स्टोरी ऑफ दिस वर्ल्ड, अगर हम इस संसार की स्टोरी को डिस्क्राइब कर रहे हैं तो वी डिस्क्राइब द इवोल्यूशन एज अ प्रोसेस। अगर हम इस वर्ल्ड की स्टोरी को डिस्क्राइब कर रहे हैं कि भाई वर्ल्ड ऐसे ऐसे बना है, तो बेटा इवोल्यूशन क्या है? एक प्रोसेस है कि जब ये वर्ल्ड बन रहा था तो ये चीज हुई और ये चीज हुई, यानी इवोल्यूशन हुआ। ये एक प्रोसीजर चल रहा है। कब? when we describe the story of this world। अब आता है कि जब we describe, और जब we describe the story of life, जब हमने स्टोरी ऑफ वर्ल्ड को डिस्क्राइब करा तो इट इज कंसिडर एज अ प्रोसेस। when we describe the story of life on earth, जब हम केवल इस अर्थ पर लाइफ की स्टोरी को डिस्क्राइब कर रहे हैं, तब हम इसको कैसे ट्रीट करेंगे? देन वी कंसीडर द इवोल्यूशन एज द रिजल्ट ऑफ प्रोसेस। अगर हमने ये कहा कि इस धरती पर लाइफ कैसे आई, इसकी स्टोरी में सुनाने लगूं, तो लाइफ आने के बाद मैं ये कहूंगी कि भाई ये इवोल्यूशन हुआ, ये इवोल्यूशन हुआ। तो इवोल्यूशन फिर किसका रिजल्ट हुआ बेटा? उस प्रोसेस का रिजल्ट इवोल्यूशन हुआ। कब? अगर मैं डिस्क्राइब कर रही हूं द स्टोरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, जब हम लाइफ की ओरिजिन की स्टोरी अर्थ पर डिस्क्राइब कर रहे हैं तो ये प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन, रिजल्ट ऑफ इवोल्यूशन हुआ। और जब हम डिस्क्राइब कर रहे हैं स्टोरी ऑफ द वर्ल्ड, तो ये इवोल्यूशन एक प्रोसेस हुआ। तो इवोल्यूशन कैन बी अ प्रोसेस आल्सो एंड इट कैन बी अ रिजल्ट ऑफ द प्रोसेस आल्सो। दोनों चीज है, डिपेंड करता है कि हम उस प्रोसेस में कौन से प्रोसेस को ले रहे हैं। तो दैट इज कॉल्ड एज दिस। अब बेटा नेक्स्ट जो चीज आती है वो ये आता है कि डार्विन वाज वेरी लकी, क्योंकि एक और साइंटिस्ट थे बेटा, थॉमस माल्थस। थॉमस माल्थस जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने भी पॉपुलेशन पर स्टडी करी, स्टडीड ऑन पॉपुलेशन पर ही स्टडी करी बेटा। और उनका जो रिजल्ट था वो रिजल्ट बिल्कुल सेम निकला। एक्चुअली रिजल्ट क्या सेम निकला? इन्होंने पॉपुलेशन पर स्टडी करी और उसका उन्होंने एक एसे लिखा, ठीक है, और उस एसे का नाम उन्होंने दिया नेचुरल सिलेक्शन। और उसी एसे से इन्फ्लुएंस होके डार्विन ने अपनी थ्योरी दे दी, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। तो थॉमस माल्थस ने जो पॉपुलेशन पर स्टडी करी थी उसने कुछ पॉइंट्स लिए थे बेटा। हम उन पॉइंट्स की स्टडी करेंगे कि थॉमस माल्थस ने जो स्टडी करी थी उसमें कुछ ऑब्जर्वेशन थे। तो हम सिंपली कहे कि
he said that natural selection is based on certain observation. उसका नेचुरल सिलेक्शन की जो थ्योरी थी वो कुछ ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड थी। सबसे पहला क्या ऑब्जर्वेशन था? उन्होंने कहा था कि द नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड, कि नेचर में हम कभी भी ये नहीं कह सकते कि नेचुरल रिसोर्सेज अबंडेंट है। नेचुरल रिसोर्सेज हरदम लिमिटेड होते हैं, है ना। तो नेचुरल रिसोर्सेज एक लिमिटेड अमाउंट में है। भाई अगर मैं ये कहूं कि भाई बहुत पूरी धरती पर पेड़ ही पेड़ है, तो धरती से आगे तो पेड़ नहीं हो सकते ना, तो वो तो एक लिमिटेड हो गए। तो नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं बेटा? लिमिटेड होते हैं। दूसरी चीज क्या होती है? द साइज ऑफ द पॉपुलेशन रिमेन स्टेबल, कि पॉपुलेशन की साइज जो होता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन का साइज हरदम स्टेबल रहता है। देखो बच्चे, एक चीज आप ध्यान दो, आपको पता है कि जंगल में शेर जो होता है सबसे माइटेस्ट एनिमल है, सबसे ताकतवर एनिमल है, किसी पर भी अटैक करके खा सकता है। तो उस हिसाब से तो जंगल में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किसकी होनी चाहिए थी? शेर की होनी चाहिए थी ना, क्योंकि शेर के तो ऊपर कोई प्रेडेटर होता ही नहीं है कि भाई जो शेर के ऊपर अटैक करे और शेर को खा जाए। शेर सबको खा सकता है, तो उस हिसाब से शेर की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा होनी चाहिए थी। लेकिन कभी भी जंगल में शेर की पॉपुलेशन डियर की पॉपुलेशन से ज्यादा नहीं होती। ऐसे बेचारे डियर को तो लायन भी खा जाता है, टाइगर भी खाता है, लेपर्ड भी खाता है, फॉक्स भी खा जाती है, जिसका मौका मिलता है वो ही खा जाते हैं। तो उस हिसाब से तो डियर की पॉपुलेशन क्या हो जानी चाहिए थी? बिल्कुल नेग्लिजिबल। लेकिन उनकी पॉपुलेशन नेग्लिजिबल नहीं होती। यानी कोई भी ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन, भले ही उनके कितने भी प्रेडेटर हो या वो कितने भी बड़े प्रेडेटर हो, उनकी पॉपुलेशन हरदम कांस्टेंट रहती है। अगर देखा जाए तो अर्थ पे ह्यूमन बीइंग की पॉपुलेशन को भी कंट्रोल करने के लिए नेचर में बेटा कभी सुनामी आ रही है, कभी अर्थक्वेक आ रही है, कभी फ्लड आ रहा है, अब ये कोरोना वायरस आ गया है जिसमें मिलियंस ऑफ पीपल डाई, कभी 100 years पहले स्पेनिश फ्लू आया था। तो कहने का मीनिंग ये है कि पॉपुलेशन को ह्यूमन बीइंग तो बेटा क्या कर रहा है, सारी जो नेचुरल स्टडी है उसको कंप्लीटली खत्म कर देता है, चेंज कर देता है। लेकिन उस पे भी एक और काम करती है, और वो करती है नेचुरल फोर्सेस। तो वही नेचुरल फोर्सेस है, तो हम ये कहेंगे द साइज ऑफ द पॉपुलेशन रिमेन स्टेबल, ठीक है, एक्सेप्ट सीजनल फ्लक्चुएशन। यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन का साइज कांस्टेंट रहता है, केवल सीजनल फ्लक्चुएशन होता है। सीजनल फ्लक्चुएशन क्या होता है? सीजनल फ्लक्चुएशन मतलब उनका रिप्रोडक्टिव पीरियड। जैसे आप देखते हो कि जब डॉग्स के पपीज होते हैं, उस सीजन में सभी गलियों में एक एक बिच के 4-4, 5-5, 6-6 पपीज उनके पीछे पीछे घूमते रहते हैं। तो उस टाइम में उनकी पॉपुलेशन क्या हो गई बेटा? इंक्रीज हो गई। उनकी पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई, लेकिन विद इन अ ईयर उनकी पॉपुलेशन वापस से स्टेबल हो जाएगी। पता ही नहीं चलते कि इतने सारे पपीज थे कहाँ चले गए, कोई एक आधा दिखता है कि हाँ जो सर्वाइव करा हुआ दिखता है। तो वो हो गया कि सीजनल फ्लक्चुएशन को छोड़ दे तो पॉपुलेशन क्या रहेगी बेटा? स्टेबल रहती है। सेकेंड थिंग, थर्ड, अगर हम थ्योरेटिकली देखें तो थ्योरेटिकली द पॉपुलेशन साइज शुड इंक्रीज ज्योमेट्रिकली।
कि थ्योरेटिकली अगर देखें तो पॉपुलेशन की साइज कैसी होनी चाहिए, इंक्रीज होनी चाहिए बेटा, ज्योमेट्रिकल मैनर में इंक्रीज होनी चाहिए, 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16, 16 का 32 लाइक दिस, इस तरह से इंक्रीज होनी चाहिए। लेकिन पॉपुलेशन साइज क्या रहती है बेटा, स्टेबल रहती है। तो अब सिंपली ये आता है कि ये ज्योमेट्रिकली या जिसको हम एक्सपोनेंशियली, एक्सपोनेंशियली मतलब 2 की पावर n उससे इंक्रीज होती है, लेकिन वो नहीं हो पाती। क्यों नहीं इंक्रीज हो पाती, क्योंकि देयर इज कंपटीशन, यहाँ कंपटीशन है, क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज क्या है बेटा, लिमिटेड है। और ये कंपटीशन मैंने आपको बताया था, डार्विन ने भी बताया था, बिटवीन द सेम स्पीशीज, बिटवीन 2 डिफरेंट स्पीशीज और विद द नेचर। तो ये जो कंपटीशन होता है, तो जब कंपटीशन होता है तो ओनली सम सर्वाइव, सर्वाइव करते हैं। तो कौन सर्वाइव करते हैं, दोज हु आर फिट, जो फिट होते हैं, एंड दोज हु आर फिट दे लीव प्रोजेनी, क्योंकि जो फिट होंगे वो ही सरवाइव करेंगे, जो सरवाइव करेंगे वो ही रिप्रोड्यूस कर पाएंगे, जब वो ही रिप्रोड्यूस कर पाएंगे तो वो ही अपनी प्रोजेनी को छोड़ेंगे, यानी कि सिंपली जनरेशन आफ्टर जनरेशन ओनली दोज हु आर फिट दे विल लीव द प्रोजेनी। तो डार्विन ने इसको ये कहा कि दोज हु आर रिप्रोडक्टिवली फिट, अब कोई मान लो वैसे तो फिट है, सब कंडीशन से सरवाइव कर गया, लेकिन उसके प्रोजेनी नहीं हो, है ना, ऑफ स्प्रिंग हो ही नहीं, तो बेटा उसका तो फिट नहीं माना जाएगा, उसको नेचर के अकॉर्डिंग फिट नहीं माना जाएगा। नेचर के अकॉर्डिंग फिट वो माना जाता है जो सरवाइव भी करा एंड विल लीव मोर प्रोजेनी, जो जितनी ज्यादा प्रोजेनी छोड़े। मुसलमान लोग क्या कर रहे हैं बेटा, वो दे आर डूइंग ओनली द सेम थिंग, कि दे जस्ट वांट टू लीव मोर एंड मोर प्रोजेनी सो दैट द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट रेट अप्लाई ऑन देम, कि जितनी ज्यादा प्रोजेनी छोड़ेंगे उतनी ही पॉपुलेशन, उतने ही जीन्स उन लोगों के ज्यादा होंगे, एंड देन ऑन द होल वर्ल्ड केवल उनकी ही स्पीशीज हो। और बाकी लोग क्या कर रहे हैं, बाकी लोग अपना ये देख रहे हैं कि भाई नहीं, हम लोगों की लाइफस्टाइल अच्छी होनी चाहिए, हमारा लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा होना चाहिए, बच्चों को अच्छी चीज मिलनी चाहिए। तो खैर वो तो ह्यूमन बीइंग का एक सेकेंडरी चीज है, बट ये किसने दी थी बेटा, ये थ्योरी किसने दी थी, ये थ्योरी दी थी थॉमस माल्थस ने। और हमने डार्विन की जो थ्योरी पढ़ी थी वो भी सेम थी। तो एक्चुअली डार्विन थ्योरी वाज मच इन्फ्लुएंस्ड बाय द थ्योरी ऑफ द थॉमस माल्थस, कि डार्विन की थ्योरी थॉमस माल्थस की थ्योरी से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस थी। और फिर उसने उसमें एक और चीज इंक्लूड कर दी, क्या इंक्लूड कर दी, कि दोज हु आर रिप्रोडक्टिवली फिट, ये थ्योरी किसने ऐड करी है, डार्विन ने, कि दोज हु आर रिप्रोडक्टिवली फिट दे विल लीव मोर प्रोजेनी, वो ज्यादा प्रोजेनी लेते हैं, एंड नेचर ओनली सेलेक्ट देम, और नेचर भी, क्योंकि जब जिसकी ज्यादा प्रोजेनी होगी सिलेक्शन उनमें से ही होगा, एंड नेचर सेलेक्ट देम एंड हेंस इट इज कॉल्ड एज नेचुरल सिलेक्शन। तो ये नेचुरल सिलेक्शन हुआ बेटा किसका, गिवन बाय द थॉमस माल्थस। तो आज हमने जो पढ़ा है वो बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, उसके बाद में हमने टू थ्योरीज जो पढ़ी थी, टू की कंसेप्ट ऑफ द डार्विनियन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, जिसमें ब्रांचिंग, डिसेंट और अपना नेचुरल सिलेक्शन था। उसके बाद थर्ड हमने पढ़ा है लामार्किज्म। चौथी चीज हमने पढ़ा है कि इवोल्यूशन एक प्रोसेस है या रिजल्ट ऑफ प्रोसेस है। पांचवी चीज हमने पढ़ी है कि थॉमस माल्थस ने क्या थ्योरी दी थी और उसके ऑब्जर्वेशन क्या थे, जिससे इन्फ्लुएंस होकर डार्विन ने थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन दिया। तो ये बेटा हम लोगों का आज का हुआ है। मैं इसकी फोटोज क्लिक करके सेंड कर